हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हमें एक अरे दिया है। ठीक है, अरे रोप लेंथ। ओके, कनेक्ट ऑल ropes into single rope with the minimum total cost. The cost to connect two ropes is the sum of their length. ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें जो जितनी भी रोप दी है उन सबको कनेक्ट करना है, एक सिंगल रोप बनाना है। ठीक है, लेकिन उसमें हमको क्या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास आ रहे हैं, इसको लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ छोटा ले। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक सिंगल रोप बनाना है। ठीक है, सिंगल रोप बनाने का मतलब कि इसको हम कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, जैसे मैं 4 + 3 की एक रोप बनाऊंगा, 7। ठीक है, 7 वाली, ये मतलब ये मैंने एक रोप बना दी। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर मैं क्या 2 को भी यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ, 2 को फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 को ज्वाइन कर सकता हूँ। इसमें कर तो सकता हूँ, लेकिन उनमें की कॉस्ट क्या मिनिमम करना है। जैसे कि अभी इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, इनकी कॉस्ट कितनी रहेगी, इनका सम 7। ठीक है, अब मैं 7 मेरे पास कॉस्ट है, तो अब मैं जो न्यू वाला इस वाले को मैं इसमें जोड़ूंगा ना, तो इसमें जोड़ने के लिए इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी। अब मैं देखो इस 2 को इसमें जोड़ूंगा तो इसकी कॉस्ट इन दोनों का सम नहीं लगेगा, क्योंकि 2 रोप हो गई ना। तो ऐसा करके हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, हमें 6 है, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं, देखो हमें हमारा जो मेन टारगेट है ना, वो ये है कि हमको ऐसा जोड़ा है इन दो रोप को, ताकि जो वाली न्यू वाली रोप बने ना, न्यू वाली रोप बने, तो वो इन दोनों की समस्या बनने वाली है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में रखे हैं। ठीक है, ऐसा भी तो रख सकते हैं, ऐसा रखे हैं। अगर मैं ये दोनों एलिमेंट को पिक करूंगा, तो मैं दोनों एलिमेंट को डालूंगा, तो मेरी अभी टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, अभी मेरी कॉस्ट रहने वाली है 5। ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, जैसे मैंने जोड़ दिया इन दोनों को, तो ये की मेरी बड़ी वाली एक रो बन गई है। और अब मेरे पास कितनी रखी रहेंगी उसमें, और इन दोनों को मैं रिमूव कर दूंगा और 5 वाले को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 6। अब नेक्स्ट अब ये दोनों एलिमेंट आने वाले हैं, इन दोनों एलिमेंट की कॉस्ट कितनी रहने वाली है, 9। मैं कॉस्ट में क्या कर सकता हूँ, +9 कर सकता हूँ। तो इसको मैं इन दोनों को रिमूव करूंगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको जोड़ दिया, 9 तक होगी। इसकी लेंथ कितनी हुई है, टोटल 9। ठीक है, अभी कितने एरे में क्या क्या रखे हैं, दोनों रखे हैं, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में से ये दोनों ही आएंगे, दोनों बचे, तो मैं दोनों को लूंगा, तो इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम। ठीक है, हम कितना हो जाएगा इन दोनों का, 15। इसको मैं क्या करूंगा, इसको पहले इन दोनों को रिमूव करूंगा, और क्या जाएगा इसमें, डायरेक्टली 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आई थिंक अब इस पूरे का हम सम करेंगे, तो उसकी तो मिनिमम कॉस्ट है, इससे ज्यादा कम कॉस्ट में हम इसको कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अपन ने जब इसको सॉर्ट कर लिया, जब ये दोनों एलिमेंट आएंगे वो मिनिमम सबसे फिर आएंगे। जब इनकी कॉस्ट अपन ने उठाई है, फिर से अपन ने क्या किया, फिर से इसमें सॉल्यूशन में आ रहा है। मतलब कि इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू। तभी तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे अपन ने 5 रखा था, तो ऑटोमेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में आया, राइट। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, प्रायोरिटी क्यू। ओके, हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले पूरा अरे हम डंप कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा काम रहेगा कि रोप बनाना। रोप कैसे बनाएंगे, कि हम क्या करेंगे, जब तक कि प्रायोरिटी क्यू की जो लेंथ है, लेट्स से प्रायोरिटी क्यू की साइज है, वो ग्रेटर देन 1 है, तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक मैं इटरेट करता रहूंगा प्रायोरिटी क्यू में। इससे 2 एलिमेंट पिक करूंगा, ए पी की डॉट कॉल करके। ओके, और बी पिक करूंगा, वही पी की डॉट कॉल। और ये करने से हमें क्या मिलेगा, दोनों सबसे छोटे एलिमेंट मिलेंगे जो भी करंट वाले अरे में है। ओके, मैं क्या करूंगा, फिर इन दोनों से एक रोप बन जाएगी, वो क्या बनेगी, मेरी A+B रोप बन जाएगी, और ये मेरी कॉस्ट भी रहेगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस्ट में भी इनको ऐड कर सकता हूँ, राइट, प्लस इक्वल। और ये दोनों को फिर से मैं इसका जो सम आएगा वो मेरी न्यू रोप बन जाएगी, ना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पी क्यू में ऐड कर सकता हूँ A+B, राइट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और लास्ट में आगे करेंगे टोटल कॉस्ट, हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी इस अप्रोच की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, हम क्या कर रहे हैं, पूरे अरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। तो ओ एंड रहेगी, और इस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, हमने प्रायोरिटी यूज किया, वो भी एंड लेंथ। ठीक है, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो इस पर कोड लिखते हैं।
ठीक है, प्रायोरिटी क्यों। ओके, सबसे पहला क्या है, पूरे आय को इसमें डंप कर दो, नहीं करूंगा। अब इससे क्या हुआ, ये ऑलरेडी सॉर्टेड प्रॉब्लम में डेटा रिटर्न करके देगा। अब हमारा काम क्या है, हमको एक सिंगल रो बनानी है, मतलब क्या है कि पी क्यू की साइज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 होगी तो वो एक सिंगल रो बन गई ना, हमें सिंगल रो भी बनाना है। ठीक है, जब तक ग्रेटर देन तब तक क्या कर सकते हैं, हम दो एलिमेंट पिक करेंगे, ए, ठीक है, ये सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद वाला जस्ट इससे बड़ा रहेगा, राइट। दो एलिमेंट पिक करेंगे। अब हमको क्या करना है, रिटर्न क्या करना है इसमें, रिटर्न करना हमको टोटल कॉस्ट, राइट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अभी 0 मान के चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट देखो, अब मैंने जो दो रो है इनको मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, तो इनमें इनकी कॉस्ट कितनी रहेगी, ए प्लस बी, राइट। जब ज्वाइंट किया तो ये मेरी एक न्यू रो बन गई, इस रो को मुझे फिर से उसमें ऐड करना पड़ेगा ना प्रायोरिटी के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी को फिर से ऐड कर दे, लास्ट में जाके यहाँ क्या करना है मुझे, टोटल कॉस्ट रिटर्न करना। अगर इसमें क्वेश्चन बोलता कि सिंगल रो बनी है उसकी लेंथ क्या है, वो उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ तो पूरे का कम ही होगा। ठीक है, तो सब कुछ हो रहा है ना, इसमें टोटल कॉस्ट पूछा है, चलो इसको मैं रन करके देखता हूँ। एक मिनट में देखता हूँ, इसको यहाँ प्लस करना था बोलिए, टोटल कॉस्ट चाहिए ना। ठीक है, चलो करता हूँ उसको सबमिट। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।